कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त और दोस्त पुनीत मित्तल आज एक नई वीडियो लेके आया हूं ऑन ए मोटिवेशनल टॉपिक इट्स यू। यस, इट्स यू, बिकॉज आप अपने आप में एक ब्रांड है, आप एक इंडिविजुअल हैं और जो आप कर सकते हैं वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आपको ही अपनी ड्रीम्स पूरी करनी है। किसके लिए? अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के नाम के लिए, क्योंकि आप एक यूनिक हैं, आप एक इंडिविजुअल हैं, आपके अपने आइडियाज और बिलीफ हैं। आपकी जिंदगी की कश्मकश, आपकी जिंदगी की बैटल्स सिर्फ आप लड़ रहे हैं और आप जानते हैं कि आप अपनी जिंदगी की बैटल कैसे जीत रहे हैं। आप एक उस डायमंड की तरह हैं जिसको थोड़ी सी पॉलिशिंग की जरूरत है। आपके जीन्स बोलते हैं यस, ओनली यू कैन डू इट एंड यू विल हैव टू डू इट। ऑलवेज रिमेंबर, पूरे दुनिया में आप एक अकेले हैं और आपके जैसा पूरी दुनिया में क्या पूरे वर्ल्ड में और कोई नहीं है। आपको ये अपने लिए करना है। बर्थ एंड डेथ आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उस बीच की जर्नी, बर्थ से लेकर डेथ तक की, वो आपके हाथ में है। अगर आपने उसमें कुछ नहीं अचीव करा तो वो आपकी मिस्टेक है, किसी और की मिस्टेक नहीं है। आप अपनी लाइफ के लिए किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। आप अपनी लाइफ के सर्कमस्टांसेस के लिए किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। मेक श्योर इन बिटवीन जर्नी का आप एवरी सिंगल मोमेंट, एवरी सिंगल एक्शन आप ऐसे प्लान करें कि आपका आने वाला कल आपके बीते हुए कल से बेटर हो। You are responsible. You are responsible for everything that is going on in your life, be it big or small. आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आप अपने परिवार के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आप हर उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जो आप फेस कर रहे हैं। आप हमारी जिंदगी में कई सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिनको कि हम कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिनको कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दो सर्कमस्टांसेस जिनको कि आप कंट्रोल कर सकते थे और आपने कंट्रोल नहीं करा, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। सिर्फ और सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई और रिस्पॉन्सिबल उसके लिए नहीं हो सकता। आपने अगर टाइमली एक्शन लिया होता तो जो सर्कमस्टांसेस आप फेस कर रहे हैं, अगर एडवर्स सर्कमस्टांसेस हैं तो आपको उसके लिए फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपकी जिंदगी है ये, it is your life. You are responsible for yourself. You are responsible for your family. You are responsible for the name of your family. You are responsible for the fame of your family. It's your fault अगर आप अपनी ड्रीम्स नहीं पूरी कर पा रहे हैं। It's your fault अगर आप अपनी ड्रीम कार को नहीं चला पा रहे हैं। It's your fault अगर आपका आज आपके बीते हुए कल से बेटर नहीं है तो। उठिए, कभी भी उठिए। सुबह आपको उठना है, कोई और आपकी जगह पे नहीं उठ के काम पे जाने वाला, कोई और उठ के आपके सपने नहीं पूरे करने वाला। सक्सेस कभी भी टाइम का वेट नहीं करती, वो डिमांड करती है, चाहे अर्ली मॉर्निंग हो चाहे लेट नाइट हो, आपको उठना पड़ेगा। आप एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते। या तो आप सक्सेस ले सकते हैं या आप एक्सक्यूजेस दे सकते हैं। अब आपको चूज करना है कि आपको सक्सेस चाहिए या एक्सक्यूजेस चाहिए। और अगर सक्सेस चाहिए तो सक्सेस कभी टाइम नहीं देखती, वो आपका 24/7 365 डेज, इररिस्पेक्टिव कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी हेल्थ कैसी है, वो आपका 24/7 मांगती। और इस सक्सेस को पाने के लिए आपको न्यू स्किल्स एक्वायर करने पड़ेंगे, आपको अपनी स्पेशलाइजेशन को इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको हर वो रास्ता अडॉप्ट करना पड़ेगा जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। उस रास्ते पे चल के तो देखिए, या तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा या आपको सक्सेस का रास्ता मिल जाएगा। ओनली एक्सपीरियंस विल मेक यू लर्न हाउ टू फ्लाई, नथिंग एल्स। और इस एक्सपीरियंस को पाने के लिए हमारे को अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन एक बहुत बढ़िया चीज है। मान लीजिए सर्दियां हो रही हैं और मैं रजाई में ठिठुर के बैठ जाऊं, उससे सक्सेस नहीं मिलने वाली।
उस सर्दी में भी आपको उठ के काम पे जाना पड़ेगा, उस सर्दी में भी आपको उठ के अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। कंफर्ट जोन एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कुछ भी अच्छा वहां पे कभी भी ग्रो नहीं करा। और काम करते वक्त आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। सिर्फ बेस्ट ही नहीं देना पड़ेगा, योर बेस्ट वॉन्ट डू इट फॉर यू। आपको 100% देना पड़ेगा, आपको 200% देना पड़ेगा। आपको जो मर्जी एफर्ट्स लगाने पड़े वो आपको लगाने पड़ेंगे। कोई और आपकी जगह पे एफर्ट्स नहीं लगाने वाला, कोई आपकी जगह पे कोई और फर्स्ट क्लास नहीं फ्लाई करने वाला, कोई आपकी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए और कोई काम नहीं करने वाला आपकी जगह पर। और इस बीच में हमारे साथ, आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, इमोशंस हमारे साथ जुड़े रहते हैं। इमोशनल होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन इमोशंस हमारे को ओवरपावर ना करें। क्योंकि जब पर्सन इमोशनल होता है, वो कहते हैं ना कि जब आप ज्यादा खुश हो या ज्यादा गुस्से में हो तो कभी भी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि तब हम सही सोच नहीं रख सकते। हम ये नहीं सोच सकते कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। तो आपको इतना पावरफुल होना है कि ठीक है, मैं इमोशनल हूं, मेरी फीलिंग्स हैं, लेकिन मैं अपने इमोशंस को अपने डिसीजंस पर, अपने लॉजिकल डिसीजन पर कि क्या सही है क्या गलत है मेरे लिए, उसके लिए मैं इमोशंस को ओवरपावर नहीं होने दूंगा। और जब आप चलेंगे तो कभी कभी जिंदगी आपको दोराहे पे लाके खड़ी कर देगी। आपको वहां पे चूज करना पड़ेगा कि किस रास्ते पे मैं चलूं। तो टेक द हार्ड डिसीजन, सख्त से सख्त फैसला लीजिए। टेक द अनपॉपुलर डिसीजन, लेकिन डिसीजन लीजिए और उस डिसीजन पर अपने आप को अडिग रखिए कि हाँ, मैंने डिसीजन ले लिया, अब मैं इस डिसीजन पे चलूंगा और अपने आप को सही साबित करके दिखाऊंगा। उस डिसीजन में, उस रास्ते में अड़चने आएंगी, उन अड़चनों को आपको कॉन्कर करना है, कोई और आपकी जगह पे कॉन्कर नहीं करने वाला। और कैसे करेंगे कॉन्कर? लर्निंग से। कभी भी ये मत सोचिए कि मैं परफेक्ट हूं। नो वन इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट। लाइफ ऑलवेज चेंजेस, एवरी सिंगल मोमेंट लाइफ इज चेंजिंग। जब आप चलेंगे, आपने एक फैसला लिया, उसमें रिस्क भी है। रिस्क कि जो मैंने प्लान करा, अगर मैंने जो प्लान किया और वो वैसा आउटकम ना आया तो क्या होगा। तो उसके लिए चलने से पहले आपको बिल्कुल लॉजिकल डिसीजन लेना है कि क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। क्या अगर मैंने जो प्लान बनाया अगर वो फेल होता है तो मैं प्लान बी क्या मेरे लिए रेडी है। और रिस्क उतना ही लीजिए जितना कि आप उसको फेस कर सकें। ऐसा ना हो कि रिस्क इतना बड़ा ले लो कि आप उससे उभर ही ना पाओ। सो मेक श्योर योर प्लान ए इज रेडी, योर प्लान बी इज रेडी और योर प्लान सी इज ऑल्सो रेडी। जब आप चलेंगे तो आपको लोग मिलेंगे। कुछ लोग आपको अड़चनों के तौर पे मिलेंगे, कुछ लोग आपके इश्यूज को चैलेंज करेंगे, कुछ लोग आपको मोटिवेट करेंगे। हर कोई आपको टैप नहीं करने वाला जब आप हाई होंगे, या हर कोई आपको उठाने वाला नहीं है जब आप लो फील कर रहे हो। इट इज यू, ओनली यू हु विल हैव टू गेट अप। इट इज यू, ओनली यू हु विल डिसाइड कि कौन मेरी लाइफ में रहेगा, कौन मेरी लाइफ में नहीं रहेगा। बी द सीईओ ऑफ योर ओन लाइफ। उन लोगों का साथ रखिए जो आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। उन लोगों को साथ रखिए जो आपके बेस्ट को चैलेंज करते हैं। उन लोगों को साथ रखिए जो आपको मोटिवेट करते हैं। उन लोगों को कभी मत साथ रखिए जो आपके रास्ते में हर्डल्स ही हर्डल्स पेश करते रहते हैं। हर्डल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आदमी गिरता है तभी चलना सीखता है। गो बियॉन्ड योर बेस्ट, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। जब हम चलेंगे तो हमारे के मन में डर भी आएगा, फियर। डर किसका? आने वाले कल का। डर किसका? कि हमारी फैमिली का क्या होगा। डर किसका? कि फ्यूचर कैसा है। डर के दो डेफिनेशन है, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, कि सब कुछ भूल जाओ, मैं तो हार गया जिंदगी से, मैं भाग रहा हूं, मैं अपने हथियार गिरा रहा हूं। और
face everything and roar, and the roar would be of the lion, the king of the jungle. मतलब सब कुछ फेस करिए, कितने से बड़ा स्ट्रगल हो, बड़े से बड़ा चैलेंज हो, उसको फेस करिए और उसके बाद जीतिए, दहाड़िए। और वो दहाड़ किसकी होगी? शेर की, द किंग ऑफ द जंगल। इस बीच में हमारे को फेलियर मिलेगा, हम हारेंगे भी, हमारे एक्शंस कई बार आउटकम हमारे अगेंस्ट लेकर आएंगे। उस फेलियर से डरना नहीं है, उस फेलियर से सीखिए कि क्या गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, और उस गलत को मैं कैसे रोक सकता था, मेरी कहां गलती थी। कभी भी अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए किसी और को ब्लेम मत करिए। जब आप फेल होंगे तो आप उस फीनिक्स बर्ड की तरह होंगे, आप उस फीनिक्स बर्ड की तरह होंगे जो कि एशिस से राइज करती है। तब आप एक स्ट्रॉन्ग, एक पावरफुल, एक मोर डिटरमिन्ड इंडिविजुअल उभर के निकलेंगे। जब आप फेल होते हैं तो उस टाइम पर आपके सिर्फ दो ही साथी होते हैं, पेशेंस, धैर्य रखिए। समय जब खराब आता है तो बड़ी जल्दी आता है, लेकिन जब सही रास्ते पे चलना होता है तो वो बड़ा धीरे धीरे चलता है। उस समय पे धैर्य रखिए, हिम्मत मत हारिए और बिलीव रखिए कि मैं करूंगा, मैं करके रहूंगा। कोई मुझे नहीं रोक सकता कि मैं अपनी ड्रीम्स को, अपनी आइडियाज को, अपनी एस्पिरेशंस को पूरा ना करूं। किस में हिम्मत है? भगवान में हिम्मत है। हे भगवान, चैलेंज कर, मैं तेरे हर चैलेंज को फेस करूंगा। When life poses challenges, don't say why me, always say try me. मुझे ट्राई करो, जितना मर्जी ट्राई करो, गिराओ, एक बार गिराओ, दो बार गिराओ, तीन बार गिराओ, जितनी मर्जी बार गिराओ, मैं हर बार खड़ा होऊंगा। तब कब तक खड़ा होता रहूंगा? जब तक मेरे जीवन में सांस है, जब तक मेरे अंदर सांस है, मैं खड़ा होके रहूंगा। चाहे मैं डेथ बेड पे भी हूं, तब भी मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं खड़ा होऊंगा। जब जिंदगी एक रास्ता बंद करती है तो हजारों और रास्ते खोलती है। सिर्फ खड़े हो, चलो, वो रास्ता आपको बैठे बैठे नहीं मिलने वाला। उस रास्ते तक पहुंचने के लिए आपको चलना पड़ेगा। उस रास्ते तक पहुंचने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जाइए, उस डोर को नॉक करिए और फिर वो आपका रास्ता खुलेगा। तब आप जाके एक नई ऊंचाइयों को छुएंगे। किसी ने कहा, काम करने के लिए मैं आपको इतना बोल रहा हूं, जाइए जाइए जाइए। कब जाइए? आप सोचेंगे मेरे पास तो बहुत टाइम है, अभी तो मैं यंग हूं। आप लाइफ का कुछ नहीं पता होता। ऑल लाइफ इज ऑलवेज अनसर्टेन, यू डोंट हैव टुमारो, ओनली टाइम यू हैव इज टुडे। आपको आज करना है, आपके अंदर विल है नहीं है। आपको जो भी अपनी ड्रीम्स है वो आज पूरी करनी है। आपके पास ना पास्ट को आप चेंज कर सकते थे, ना आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप प्रेजेंट को सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बाय एक्शन, बाय प्लानिंग, कि मैं क्या करूं कि मेरा ये पल, मेरा ये पूरा दिन, उसका एक एक पल जो है सक्सेसफुल हो। हमारे पास, मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपके पास 86,400 रुपए हैं, उसमें से मान लीजिए आपके 200 रुपए गुम भी हो गए, या कहीं इधर उधर खर्च हो गए, या आप उसको रख के भूल गए, तो क्या आप 86,200 रुपए को भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे ना। ये 86,400 आपके एक दिन में सेकंड्स हैं। अगर आपके कुछ मिनट इधर उधर खराब भी कर दिए किसी ने, तो मेक श्योर आपका एवरी सिंगल मोमेंट गोज इन only one thing, only doing those things that will make you fly, that will make you successful. और ऐसे चलिए, कोई भी काम ऐसे करिए जैसे कि ये आपका आखिरी काम है। इसके बाद शायद आपके पास टाइम ही नहीं है। इतनी परफेक्शन से वो काम करिए कि लोग याद रखें, अरे ये काम तो वो करता था, उसके जैसा तो कोई हुआ ही नहीं है। और फिर आप देखिएगा आप कैसे फेलियर से सक्सेस की तरफ जंप करते हैं। आपकी सक्सेस को कोई भी नहीं रोक पाएगा।
Always remember, the story is not over until I win. जब तक मैं जीतता नहीं, कहानी खत्म नहीं हुई है. मैं जीतूंगा. मैं हर बार जीतूंगा जितनी बार भी मैं गिरूंगा. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जो फेमस साइंटिस्ट है, उन्होंने एक बार कहा था, I am thankful to those who all said no to me. Because of them, I did it myself. मैं शुक्रगुजार हूं उन सबका जिन्होंने मुझे नो कहा. उनकी वजह से मैं आज अपनी जिंदगी में खड़ा हो पाया हूं. आप देख लीजिए, हमारे बॉलीवुड के मल्टी स्टार, बिगेस्ट स्टार अमिताभ बच्चन, उनकी लाइफ में कॉन्सिक्वेंसेस, उनकी लाइफ में फेलियर आ गया था. उन्होंने कहा भी है कि मेरी हेल्प कर रहे थे लोग, लेकिन मैंने फिर भी हेल्प नहीं ली और अपने दम पे मैं खड़ा हुआ. किसी के और के दम पे नहीं खड़ा हुआ, मैं अपने दम पे खड़ा हुआ. आपको भी अपने दम पे खड़ा होना है. कोई और आपकी जगह पे नहीं आके खड़ा होने वाला. कोई और आपके लिए आके जिंदगी से लड़ने वाला नहीं है. इट्स ऑन यू टू बी देयर वेयर यू वांट टू बी एंड प्रूव द वर्ल्ड हु यू आर. मेक योर मार्क, make your impression in such a way that people remember you. After all, it's you versus you, and only you will have to do it. And you will do it. Promise me, you will do it for you. You will do it for your family. You will do it for your dreams.